हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मेरा बेटा मेरा तलाक का कारण बना। दोस्तों, हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। ललित जी अपने हाथ में बंधी घड़ी में समय देखे और अपने घर का दरवाज़ा जल्दी जल्दी ताला लॉक करते हुए लगभग दौड़ते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। गाड़ी थोड़ा तेज़ स्पीड में चलाते हुए जल्दी जल्दी वह एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश करने लगे। आधा घंटा बाद एयरपोर्ट पर उसके दोस्त की फ़्लाइट लैंड होने वाली थी। अगर गलती से मैं लेट पहुंचा और उनका दोस्त एयरपोर्ट के बाहर आकर खड़ा हो गया तो उसकी खैर नहीं। और कितने सालों बाद मिल रहा है, यही खुशी उनको अंदर से भर रहा था। साथ में मिलने की बेचैनी, लेकिन लेट लतीफ़ और लापरवाह होने के कारण जल्दी कहाँ तैयार हो पाए वह। भागे भागे किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट के बाहर में जाकर वह खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद अनाउंस हुआ कि उसके दोस्त की फ़्लाइट लैंड हो रही है। फिर 25 मिनट बाद उनका दोस्त उनके सामने अंदर से बाहर आता हुआ दिखा। ललित जी आवाज़ देकर थोड़ा हाथ हिलाते हुए इशारा किए और उनका दोस्त विनीत ने भी हाथ हिलाकर इशारा किया। और जैसे वह बाहर आकर एक दूसरे से मिले, सबसे पहले खींच के एक दूसरे को गले लगाते हुए एक दूसरे से खुशी से झूमते हुए बोले, यार कितना साल हो गए मिले हुए। उन्हें याद ही नहीं रहा कि वह कितने बड़े और कितने गरिमामय जीवन में हैं। वह तो ऐसे मिल रहे थे जैसे एक दूसरे को देखकर उछल रहे थे, जैसे कॉलेज के दिनों में वाह हों। वह दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से ललित जी के घर आ गए। जैसे विनीत घर में घुसा तो देखता है हॉल पूरा बिखरा पड़ा है। सोफा पर गीला तौलिया पड़ा है। सोफे के नीचे पॉलिश के ब्रश और पॉलिश के डिब्बे रखे हैं। सामने दीवार पर लगे टीवी और नीचे बने सेल्फ पर जमी 1 इंच की धूल। घर भी पूरा खाली पड़ा था, बिखरा भी पड़ा था। विनीत पूछा, ललित इतना घर बिखरा पड़ा है, घर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रहा है, कोई दिख भी नहीं रहा है, क्या बात है, भाभी नहीं है क्या? ललित जी ने कहा, नहीं, वह अपनी माँ के घर गई है। तुम तो जानती ही हो पत्नी ले को अपना मायका कितना पसंद होता है, छूटता नहीं है। पत्नियों को मायका का मोह नहीं छूटता, उनका याद नहीं छूटता। एक पैर पर खड़ी रहती है, तैयार रहती है जाने के लिए, आना ही नहीं चाहती है। विनीत बोला, हम उनको महिलाओं को इतना बोलते हैं, लेकिन क्या हम अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं? हम अपने परिवार से दूर रहना चाहते हैं तो फिर हम उनसे कैसे उम्मीद करते हैं? ललित जी बोले, बाय बस बस, इतना प्रवचन ज्ञान मत दे, समझ गया तेरी ज्ञान, समझ गया ज्ञानी जी, अब ज्ञान मत दे। ललित हंसने लगा, विनीत भी हंसने लगा। ललित बोला, तू इतना दूर से आया है तो मैं घर में ही हल्का फुल्का खाना बना लिया है, अभी थोड़ा खाना खाकर आराम करते हैं, फिर शाम के समय होटल जाएंगे। ललित भी बोला, ठीक है, बहुत लंबा फ्लाइट था, मैं तो अभी थोड़ा आराम ही करना चाहता हूँ। ललित जी ने अपने दोस्त के लिए दाल चावल और सब्जी बनाई थी, थोड़ा सलाद काट लिया था। उससे ज़्यादा एक औरत की तरह ताम झाम करना या खाना बनाना उनके बस की बात नहीं थी। ललित जी खाना लगाए तब तक विनीत भी हाथ पैर धोकर फ्रेश होकर आ गया। दोनों बैठकर खाना खा कॉलेज के दिनों को याद किया, हंसी मजाक किया और विनीत थोड़ा आराम करने रूम में चला गया। ललित बाहर सोफे में बैठकर टीवी देखने लगे। शाम के टाइम पर दोनों फिर उठ तैयार हुए और फिर होटल चले गए। वहाँ खाना वाना खाए, घूमकर फिर वापस आए, साथ में एक शराब की बोतल लेकर घर आए। साथ में पीते बातें करते काफ़ी देर तक दोनों जागते रहे। अपने पुराने दिन, दोस्तों की मंडली में जितने सारे दोस्त थे सबके बारे में बातें की। कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, किसकी शादी हो गई, किसके कितने बच्चे हैं, ढेर सारी बातें हुई। और लगभग 3-4 बजे तक जागने के बाद दोनों फिर सो गए। दोनों दूसरे दिन 12 बजे तक नहीं उठे। 12 बजे तक उठने के बाद फिर दोनों ने हल्का फुल्का ब्रेड में बटर या जैम लगाकर नाश्ता किया और फिर टीवी के सामने बैठ बातें करने लगे। शाम को फिर वही पहले दिन की भांति का रूटीन रहा। दोनों बाहर गए, होटल में खाना खाए, हंसी मजाक हुई, साथ शराब की बोतल ले आए और घर में बैठ गए। घर जाकर शराब की बोतल खोल के बैठ गए। बातें करते जाते, एक दूसरे से हंसी मजाक करते, एक दूसरे का सुख सुनते, दुख सुनते, काम धंधे की बातें करते, रात भर बातें हुआ और फिर सो गए। तीसरे दिन जब दोपहर 12 बजे के लगभग जब दोनों उठे तो खाना खाने के समय खाना वाना खाने के बाद दोनों थोड़ा आराम किए। शाम के लगभग घर पर ललित ने कहा कि बाहर खाने के चलिए चलते हैं। ललित ने कहा, यार बाहर खाना नहीं खाएंगे, एक काम कर, बाहर से तो कुछ ऑर्डर कर दे या फिर हम लोग कुछ घर में बना लेते हैं हल्का फुल्का, ऐसे भी बहुत ज़्यादा भूख नहीं है और बाहर में होटल का रोज़ रोज़ खाना खाने का मन भी नहीं है। ललित ने कहा, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बावर्ची तो हूँ नहीं, फिर भी हम कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं। थोड़ा बहुत चाय नाश्ता किया, फिर उसके बाद दोनों मिलकर किसी तरह थोड़ा बहुत खाना बनाए। रात के 8 बजे तक खाना खाए, उसके बाद शराब की बोतल खोलकर बैठ गए।
थोड़ी बातें करने के बाद विनीत ने अचानक से कहा, ललित एक बात बता। बात क्या है? कुछ ऐसी बात है जो शायद तूने मुझे बताया नहीं। क्या दोस्त से छुपाना अच्छी बात है? ललित ने कहा, कौन सी बात छुपा दी मैंने? विनीत ने कहा, भाभी कहाँ है? तुझे शायद एक बेटा भी हुआ था ना 3 साल पहले। अभी तो वो 3 साल का हो गया होगा। फोटो दिखाओ उसका। ललित ने उसका फोटो दिखाए। बहुत ही सुंदर प्यारा बच्चा था। विनीत प्यारे बच्चे का फोटो देखकर कहा, क्या बात है, बच्चा तो बहुत सुंदर और प्यारा है। फिर गंभीर होते हुए पूछा, बात क्या है? भाभी कहाँ है? क्या बात है? ललित ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। बोला तो था कि वह मायके गई हुई है, कुछ दिन वहाँ रहेगी, फिर वापस आएगी। विनीत बोला, मैंने यह 3 दिन में एक बार भी तुम्हें उसे फ़ोन करते नहीं देखा और फ़ोन तुम्हारे पास आया नहीं। एक बार बच्चे से वीडियो कॉल नहीं हुई, ना हुआ कुछ। किसी भी तरह का तुम लोग के बीच में संबंध या बातचीत करने का लक्षण नहीं दिखते। अब झूठ बोलना बंद करो। अब बताओ बात क्या है? ललित अपने जिगरी दोस्त, बचपन के दोस्त को देखकर बहुत भावुक हो गया। वह चाह के भी और झूठ अपने दोस्त से नहीं बोल पा रहा था। थोड़ी देर शांत रहा, फिर भर्राया आवाज़ से कहा कि तुम तो जानते हो, मैं तो औसत परिवार का था। घर परिवार में भी कोई ज़्यादा है नहीं। माँ पिता बहुत टाइम पहले गुजर गए और बहन की शादी होकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। मैं यहाँ अकेला था। कॉलेज के टाइम से एक लड़की पसंद थी। भावना को मैं कितना पसंद करता था। मैं औसत परिवार का हुआ, कितने बड़े घर, करोड़पति परिवार की बेटी थी। हम दोनों में प्यार हुआ और हम दोनों ने शादी कर ली। उसके परिवार को तो मैं कभी पसंद ही नहीं था। एक भिखारी घर के परिवार के लड़के को दामाद कैसे बनाते वो? कहाँ किसी को फ़र्क पड़ता है कि लड़का अच्छा है, उसकी बेटी को खुश रखे या ना रखे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर लड़की ने कोई लड़का पसंद कर लिया तो वह परिवार को पसंद होना ही नहीं है, चाहे वह लड़का कितना भी अच्छा क्यों ना हो। विनीत बोला, यह सब तो मैं जानता हूँ, आगे क्या हुआ वो सच बताओ जो मैं नहीं जानता। ललित कहा, मैंने और भावना ने बहुत कोशिश की कि उसके परिवार हमारे रिश्ते के लिए मान जाए। जब वो नहीं माने तो हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। हम दोनों की शादी हो गई। हम दोनों अपने जीवन में खुश थे, लेकिन हम दोनों की शादी उसके परिवार की रजामंदी के बिना थी। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ थी, उसके पिता नहीं थे। उसकी 2 बहनें और एक छोटा भाई है। बहन की शादी हो चुकी थी और उसको 2 बेटी थी, और एक जो उसका छोटा भाई था वह थोड़ा मानसिक तौर पर कमज़ोर बच्चा था। जब हम दोनों की शादी हो गई तो उसके परिवार ने उसे कोई रिश्ता नहीं रखा। उसकी माँ ने उसे कोई रिश्ता नहीं रखा। फिर कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि भावना माँ बनने वाली है। वह समय हमारी ज़िंदगी का सबसे प्यार भरा और अच्छा पल था। फिर 9 महीने बाद हमारे घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बहुत ही प्यारा था वह। पता है, बिल्कुल भावना पर गया है। चेहरा मेहरा सब कुछ भावना पर गया था। अब भावना कितनी सुंदर थी तू तो जानता ही है। बेटा भी बहुत ही सुंदर था। बेटा होने की खबर भावना की माँ को पता चला तो भावना की माँ घर आई। दोनों माँ बेटी के बीच में थोड़ा बहुत बात हुई। थोड़ा एक दूसरे पर गुस्सा किया, कुछ नाराज़गी और गुस्से के पल के बाद दोनों के बीच में रजामंदी हो गई। दोनों के बीच में रिश्ते सुधरने लगे। मैं भी सोचा कि चलो, मेरी पत्नी के मन में जो एक गिल्टी था कि उसका मायका का रिश्ता टूट गया है, वह अभी बन रहा है, संवर रहा है। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे हमारे घर में कलेश होने लगे। चीज़ें बिगड़ने लगी। हम दोनों में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। एक दूसरे को नज़रअंदाज करने लगे। हम दोनों के बीच एक दूसरे से नाराज़गी रहने लगी। ऐसी नाराज़गी होती हमारे बीच में कि उस बात का सुलह ही नहीं होता। फिर 1 साल होते होते भावना बेटे को लेकर मुझसे बहुत झगड़ा करके अपने मायके चली गई। अब कुछ समय बाद उसने तलाक के कागज़ भेज दिए। मैं बहुत कोशिश की, भावना को मनाने की, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात सुलझी नहीं। फिर मैं हार कर मैंने भी हथियार डाल दिए। चल भाई, जिससे प्यार है उसे खुशी दे देते हैं। मैं तुम्हें यह खुशी भी नहीं दे पाया तो मेरा प्यार किस बात का? अगर तुम्हें मुझसे अलग होने की खुशी है तो अलग हो जा। वह मुझसे अलग हो गई, साथ में मेरा बच्चा भी अलग हो गया। आज मैं अपने बच्चे को देखने के लिए तरस जाता हूँ। वह तो धन्यवाद है या फ़ोन का या सोशल मीडिया का या इंस्टाग्राम का, जहाँ पर भावना अपने बच्चे का और अपना फ़ोटो पोस्ट करते रहती है। मैं उसे खोल कर देखता हूँ, उसको फ़ोटो देखकर उस फ़ोटो को कॉपी करके अपने फ़ोन पर रख लेता, उसी को देखकर अपना मन बहला लेता हूँ, उसी से बातें कर लेता हूँ, उसी से खेल लेता हूँ। तलाक होने के ड्यूरेशन में, कोर्ट कचहरी का होने के दौरान और उसके बाद में बहुत सारी बातें इधर उधर पता करने के बाद मुझे एक बात समझ में आया कि यह बात सिर्फ मैं और मेरी भावना के बीच में झगड़े का कारण हमारा तलाक नहीं हुआ था। हमारे बीच हमारा तलाक का कारण में तो हमारा कुछ था ही नहीं। यह कारण था उसकी माँ की वजह से। उसकी माँ चाहती थी कि हमारे बीच झगड़ा हो और जो हमारा बेटा है वह उनके घर में रहे। एक्चुअल में बात यह थी कि उनकी माँ बहुत करोड़पति परिवार थी। उनके 3 बच्चे थे। एक बेटी ब्याह करके चली गई थी और उसकी 2 बेटियाँ थीं।
एक बेटा था, वह भी मानसिक तौर पर कमज़ोर, तो ज़िंदगी भर उसे कोई ना कोई संभालने वाला आदमी चाहिए। और जो मानसिक कमज़ोर बच्चा था, उसका भावना से बहुत अच्छा रिश्ता था। भावना उसका बहुत प्यार और ध्यान रखती थी, उसको अच्छे से संभालती थी। जब भावना मेरे से शादी करके आई और उसे बेटा हुआ, तो भावना की माँ को एक बात का विचार आया कि अगर यह बेटा उनके घर का वारिस बन जाए, उनके घर में आ जाए, उनके घर का कुल दीपक वारिस बन जाए, तो उनके करोड़ों की कारोबार और प्रॉपर्टी उनके संपत्ति का वारिस होगा। इसलिए वह हमारा तलाक करवा दी। सही माने में कहा जाए तो हमारा तलाक का कारण हमारा बेटा ही था। हमारे तलाक में हम पति पत्नी के बीच में तलाक होने का कारण बना। अगर यही हमारे घर में बेटी होती तो शायद हम दोनों पति पत्नी का तलाक कभी नहीं होता। विनीत बोला, एक समझ नहीं आई। अगर वह तुम्हारे बच्चों को अपने घर का कुल दीपक वारिस बनाना चाहती थी, तो वह फिर तुम दोनों का बिना तलाक करवाए भी अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर सकती थी। तलाक करवाने की क्या ज़रूरत थी? ललित बोला, यह बात तो थोड़ा मुझे भी नहीं समझा, लेकिन थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता हूँ तो लगता है शायद अपने घर में अपनी बेटी और अपनी बेटी के बेटे को लाकर कुल दीपक बनाना, वारिस बनाना, प्रॉपर्टी का पूरा उसको हैंडओवर करना और उसका जो एक मानसिक बच्चा है उसकी देखभाल करने वाला एक परिवार हो जाना, शायद यह सबसे बड़ा कारण था। एक बेटी के घर में, जहाँ पर उसके घर में ज़्यादा सुख सुविधा नहीं थी, ज़्यादा पैसा नहीं था, वहाँ पर तो वह नहीं आ सकते थे ना। और मैं उसके घर का घर जमाई बनता नहीं। मैं उनके मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की तो मुझसे चिढ़ भी था। शायद यही कारण था कि उनको अंदाज़ा था कि मैं उसके घर का घर जमाई नहीं बनूंगा। इसकी जगह पर उन्होंने अपनी बेटी का घर तोड़ना ही ज़रूरी समझा। मेरे बेटे को मुझसे अलग करके अपना घर का कुल दीपक बना लिया। मेरा बेटा मैं और मेरी पत्नी भावना का तलाक का कारण बना। ललित बोलकर बोतल से शराब अपने गिलास से उड़ेलता हुआ एक घूंट पिया, फिर दहाड़ दहाड़ मारकर रोने लगा। विनीत उसको संभालते रहा और ललित बड़बड़ाता रहा, पिता रहा। लास्ट में फिर वही लुढ़क कर सो गया। विनीत वहीं पर उसको संभालते बैठा रहा। वह सोचता ही रह गया कि मैं क्या करूं ललित के जीवन को सुधारने के लिए। फिर उसके मन में आया कि क्या ऐसा भी होता है जीवन में। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।